अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एक्वायर्ड फीचर्स। एक्वायर्ड फीचर्स जो होते हैं ना, कुछ एक्वायर्ड जैसे नेम इंडिकेट कर रहे हैं ना कि जब हम पैदा होते हैं, मतलब ऐसे फीचर्स होते हैं जो नॉर्मली जो होते हैं ना, लाइक या तो किसी इंसिडेंस की वजह से आ रहे हैं या तो मतलब किसी रीज़न की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास लाइक मतलब रीजंस की वजह से आती हैं, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, कुछ और चीज़ हो गई, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब स्कार्स की बात कर लेते हैं। स्कार्स जो होते हैं ना, इनको हम कि कैशल मार्क्स भी कहते हैं, कि कैशल मार्क्स, ठीक है। और ये हमारे पास आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वोंड हीलिंग की वजह से स्कार आता है, ठीक है, जैसे हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फीचर्स। अब जैसे कि हमें पता है ना, कोई एग्जांपल लेते हैं, ये सिर्फ सोचने वाली बातें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, किसी का सर जो है वो फट जाता है ना, तो उस सर के पार्ट को हमने देखा होगा कि उस सर पे जो है ना दोबारा बाल नहीं निकलते, ठीक है। वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स दोबारा नहीं निकलते। दूसरा देखा होगा कि वो जगह जो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ दैट पार्ट का ना, तो वो वाइट हो जाती है, मतलब उसकी पिगमेंटेशंस भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्वेटिंग भी नहीं होती, मतलब स्वेट ग्लैंड्स भी वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, वो जगह सख्त टाइप हो जाती है, इलास्टिसिटी भी ख़त्म हो जाती है और उस पर सिर्फ सिंपल एपिथेलियम रह जाता है। इसको हम जो है ना, लाइक नॉर्मली तो ऐसे ठीक नहीं होता ना, लेकिन अगर मे बी सर्जिकली जो है प्लास्टिक सर्जन इसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकें तो कर सकें, वरना इसके अलावा इसको इतना कुछ ख़ास इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी अपीयरेंस कैसे होती है। अपीयरेंस जो होती है डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास कहाँ पे है, ठीक है। नेचर एंड साइज़ क्या है, ठीक है, बॉन्ड का किस चीज़ से मारा है, कितने प्रेशर से मारा है, पीप बनी थी, पैसेप्सिस वगैरह बने थे कि नहीं बने थे, वॉस्कुलैरिटी उस जगह पे कैसी थी, उस बंदे की एज और जनरल हेल्थ कैसी है, ठीक है। अपीयरेंस जो है ना डिपेंड कर रही होती है कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्कार एंड साइज़ ऑफ स्कार। फिर उसके बाद उसकी हीलिंग कैसी है, उस बंदे की फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है, ठीक है। उसमें पस तो नहीं आई थी, उसमें जो है वॉस्कुलैरिटी ब्लड सप्लाई ठीक ठाक थी कि नहीं थी, कि नहीं वो जगह में ब्लड सप्लाई नहीं आ रही थी प्रॉपर, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता है। अब स्कार एंड कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो स्कार कॉजेटिव एजेंट है ना, तो अब अगर हम लीनियर स्कार की बात करें ना, बिल्कुल सीधा एक निशान बना है ना, तो वो इंसाइज्ड वॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब सर्जिकल ऑपरेशन में भी लीनियर स्कार्स होते हैं, ठीक है। मतलब जब सर्जरी होती है तो लीनियर स्कार होता है, तो इसको हम इंसाइज वॉन्ड कहेंगे। अगर वाइट स्कार हो, सी बड़ा स्कार हो ना, तो हम कहेंगे गैपिंग वॉन्ड, ठीक है, गैपिंग वॉन्ड। अगर इलेप्टिकल हो तो मतलब कि स्टेप वॉन्ड, ठीक है। इलेप्टिकल जब स्टेप वॉन्ड होता है ना, कोई पेट में छुरा घूमता है तो क्या होता है कि हमारे पास जो चांद की तरह ऐसे होता है, ठीक है। इरेगुलर स्कार हो तो मतलब लेसिरेशन है, ठीक है। अगर सर्कुलर डिप्रेस स्कार हो तो मतलब बुलेट गई है अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास अगर चिकन पॉक्स वगैरह वैक्सीनेशन जो होते हैं वो सर्कुलर मार्क्स होते हैं, ठीक है। ओवल पेटेड वगैरह जो हम लोगों के लेफ़्ट साइड पे हाथों पे भी होता है, ठीक है। राइट पे होता है कि लेफ़्ट पे होता है, एक जगह पे होता है, लेफ़्ट पे होता है गेस। अच्छा, फिर इसके बाद स्कार को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं ना, तो स्कार जो होता है ना, बिल्कुल स्टार्ट के डेज़ में रेडिश होता है, 2 वीक्स तक रेडिश होता है, रेडिश टेंडर होता है। फिर उसके बाद 2 मंथ तक वो ऐसे पेल टेंडर होना शुरू हो जाता है। फिर 2 से 6 मंथ तक वो वाइटिश होना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट वाइटिश होता है। और फिर 6 महीने बाद वो हार्ड वाइटिश हो जाता है। फिर उसमें ऑब्वियसली हमने एक बात की है कि उसमें इलास्टिसिटी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था कि स्टार्ट में हमारे पास रेडिश होता है 2 वीक्स तक, फिर 2 वीक्स के बाद जो है वो 2 मंथ्स तक जो होता है वो हमारे पास वाइटिश पेलिश हो जाता है, फिर वाइटिश की तरफ जाते हैं, हार्ड सॉफ्ट और फिर हार्ड हो जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ स्कार की जब एग्जामिनेशन करते हैं ना हम लोग को, हमारे पास कोई पेशेंट आता है वार्ड में या कहीं पे भी, ठीक है, क्लिनिक में, तो अगर वो हमें स्कार्स बता रहा है तो हम सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हुए हम पूछेंगे कितने स्कार्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्कार्स कितने का हैं, कहाँ कहाँ है, बड़े हैं कि छोटे हैं, साइज़ क्या है उसकी, शेप क्या है उस स्कार का, कलर क्या है उस स्कार का, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे हुए हैं कि नहीं, सेपरेट जगहों पे हुए हैं, रिलेशन डीप किया हुआ है कि नहीं, सिंपल सी बात है। पेशेंट आया या वार्ड में है, कोई इंजरी का केस आया, हम पूछेंगे कितने स्कार्स हैं, अच्छा कहाँ कहाँ हैं, नंबर हो गए, ठीक है।
नंबर हो गए कितने हैं, कहाँ है, कहाँ है, जगह हो गई, पोजीशन हो गई, बड़े हैं कि छोटे हैं, डीप डीप टिश्यू तक गए हैं कि नहीं, सुपरफिशियल है। अच्छा, कलर उसका क्या है, येलो है, रेड है, वाइट है, क्या है, ठीक है। शेप उसकी क्या है, एलिप्टिकल है, वो है, एलिप्टिकल है कि इरेगुलर है कि इंसाइड लीनियर है, क्या है उसकी शेप, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अच्छा, फेंट स्कार इन लिविंग आर मेड बाय, जो फेंट स्कार्स होते हैं ना, वो लिविंग में हम लोग विजिबल कैसे बनाते हैं, मतलब जो नज़र नहीं आ रहे होते, वो हम लोग विजिबल बनाते हैं थ्रू एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट और मसाज टू दैट एरिया टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई। मतलब ये कह रहे हैं कि एक जगह पे स्कार आया हुआ है ना, तो अब हम उसको फेंट कैसे करेंगे कि वो ज़रा वो स्कार ख़त्म हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे हम ब्लड मसाज बहुत ज़्यादा करते हैं, यूवी लाइट उससे पास करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब ब्लड सप्लाई होगी तो वो जगह ठीक होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इन डेड सस्पेक्टेड एरिया कैन बी एग्जामिन माइक्रोस्कोपिकली मेडिकली। अच्छा, अब हम स्कार्स जो है ना, एक डेड पर्सन में भी स्कार्स को देखने की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ना। अब मेडिकल लीगल एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, तो मेडिकल लीगली ना शेप ऑफ स्कार गिव्स क्लू अबाउट द वेपन यूज फॉर इंजरी। शेप ऑफ स्कार जो होता है ना, बताता है कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ है, ठीक है। आइडेंटिटी बताता है, वेपन बताता है, एज बताते हैं, हम लोग देखते हैं। किसी डिजीज़ की वजह से स्कार भी हो सकते हैं। वजाइना का जो वो पोस्टीरियर कमेशर है वो रप्चर हो जाए, टेयर इनटू एक्सटर्नल और यूट्राई और इंडक्टिव पीविस लेबर, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ना ऑक्यूपेशनल मार्क्स होते हैं, मतलब कोई ऑक्यूपेशन की वजह से हमारे पास बंदे में मार्क्स आते हैं। जैसे कि एक बंदा है जो होता है बुचर, जो वो काटता है, गोश्त काटता है, तो अब वो बहुत ज़ोर से उस हड्डियों को मारता है, तो उसके हाथ पे हमें वो नज़र आते हैं कैलोरोसिटीज़, मतलब वो सख्त सख्त नहीं होते जो जिम में भी जाते हैं, ठीक है। तो उनके हाथ ऐसे यहाँ से स्किन वो सख्त हो जाती है, तो ये कैलोरोसिटीज़ आती हैं इसमें। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ब्लैक स्मिथ लैंड। ब्लैक स्मिथ हैंड का मतलब जो लोहे का काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली उसका हाथ जला होगा। कोल माइनर्स जो होंगे उनके टैटूज़ होंगे, और स्मोकर हैंड्स में रिंग्स बनी होंगी, ठीक है। और जो टेलर होता है उसमें हमारे पास वो सुई के पिक्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है टैटू मार्क्स। टैटू मार्क्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास लोग जो होते हैं ना टैटूज़ बनाते हैं, ठीक है। नीडल्स लेते हैं, उससे पेनिट्रेट करते हैं, फिर उसमें एक इंक डालते हैं, तो उससे टैटूज़ बनते हैं। इसकी एग्जामिनेशंस कैसे होती हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी हो सकती है, नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं ऑब्वियसली, यूवी से देख सकते हैं, आईआर से देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइबिंग टैटू मार्क। टैटू मार्क जब हम देखते हैं हम कहते हैं अच्छा कितने टैटू हैं बॉडी पे, किधर किधर हैं, कहाँ है, साइज़ क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कलर क्या है उसका, ये चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, टैटू जो होते हैं ना, इनको हम लोग वो भी कर सकते हैं, क्या है, मिटा भी सकते हैं। वो डिफरेंट सर्जिकल लेज़र थेरेपीज़ होती हैं जिसकी वजह से फिर वो रिमूव भी हो सकते हैं, सही है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है टैटू की? टैटू की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन में यूज़ होता है, ठीक है। इससे हमें ये भी पता लग सकता है कि ये बंदा मैरिड था, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता लग सकती है, रिलीजन का पता लग सकता है, प्रोफेशन का पता लग सकता है, स्टेटस वगैरह का पता लग सकता है, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। 3 चीज़ें हम बता सकते हैं टैटू से। टैटू से हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन कर सकते हैं फर्स्ट। दूसरा, इससे हमें पता लगता है कि बंदा शादीशुदा था, काम क्या, प्रोफेशन उसका क्या था, ठीक है। और उसकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उसकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है ना, उनके साथ मतलब रिलेशन, और ये चीज़ें, उसके इंसिडेंट्स जो लाइफ में गुजरे, वो सारी चीज़ें टैटू में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो टैटू है ना, तो इसमें हमारे पास वो आता है, और थर्ड चीज़ इसमें वो आती है
कि जो बंदा होता है ना, कि बंदा जो था वो उसके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, मतलब अगर कोई मेंटली अनस्टेबल बंदा होगा तो डिफरेंट वो अजीब अजीब टाइटल्स बनाएगा, भूत और पता नहीं क्या क्या ना। सो इट्स बेटर टू नो इन मेडिको लीगल केसेस। अच्छा, फिर माल फॉर्मेशन है। माल फॉर्मेशन ये होती हैं, कोई हमारे पास वो आ गया, ये हैंडी कैप हो गया, मतलब किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, किसी को पोलियो हो गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया, तो ये एक्वायर्ड माल फॉर्मेशन आ जाती हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डेंटल डेटा पढ़ेंगे। थैंक यू।